बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है क्या सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग इस तरीके से एक हैश जनरेट करवाएंगे अपने साइन अप फॉर्म पे। हम लोग क्लास तक कहते हैं डेटा क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, तो हमारा कुछ डेटा इस तरीके से शो हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं किससे, हैश। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एक कंडीशन लेनी है। और वो किस तरीके से, आप लोगों का लास्ट क्लास का वर्क कुछ इस तरीके का था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो आप देखें, अब हमारे पास ये जो है, कहते हैं आप लोग इस तरीके से एक इंसर्ट करवा रहे थे, क्या डेटा अपना इंसर्ट करवा रहे थे, किधर, अपने डेटाबेस में। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ, अच्छा और दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी आपका क्या लिखा हुआ था, यूजर पास लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, यूजर पास। ऐसा ही है ना, यूजर पास, यहाँ पे ये यूजर पास जा रहा था। ठीक है, तो अभी देखें हम लोगों का लास्ट क्लास का काम वो इधर तक था, अब उसके बाद से काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें किस तरीके से होगा। आप यहाँ पे आए, सबसे पहले जो आपके पास एसक्यूएल है, आप एक एसक्यूएल की क्यूरी और लेंगे। ठीक है, और वो क्या होगी, हमारे पास एसक्यूएल एक्सिस के नाम से। ठीक है, किसके नाम से, एक्सिस। और यहाँ पे आके आप जो है उसको नाम दे दें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर ईमेल इज इक्वल है किसके, आपके इस ईमेल के। ठीक है, सही है ना, इसी में आ रही है ना हमारी ईमेल। ठीक है, कि अगर इस तरीके की आपको ईमेल मिल जाए तो आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे आके ये काम करना है कि इधर आके ये चीज रिजल्ट में सेव करवानी है। और रिजल्ट में सेव करवाने के बाद आपने किसको देना है, MySQLi क्यूरी को देना है। किसको देना है, MySQLi क्यूरी। और इधर आके आप क्या दे देंगे, कनेक्शन। और दूसरी चीज क्या, एसक्यूएल एक्सिस के नाम से था ना हमारा, यहाँ पे आके मैंने एसक्यूएल एक्सिस दिया। इसके बाद आप जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक और रॉस के नाम का एक क्या बनाएंगे, रॉस काउंट करनी है आपने ये चेक करना है कि ऑलरेडी यूजर एक्सिस है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके फॉर काउंट, आप जो है एक फंक्शन होता है हमारे पास MySQLi num अंडरस्कोर रॉस। ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसको क्या कर देंगे, रिजल्ट। सही है, और इफ अगर हमारा जो है ये रॉस क्या हो, लेस देन या ग्रेटर देन 0 हो, तो आप जो है यहाँ पे आके क्या करें, यहाँ पे आके आप बोल दें इको ऑलरेडी एक्सेस, क्या कि हमारे पास ये यूजर क्या है, ऑलरेडी एक्सिस्टेड। ठीक है, सही है, तो मैंने यहाँ पे आके ये बात कही। अच्छा, और इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप क्या करें, एल्स में हम लोग बोलेंगे कि आप जो है वही डेटा क्या करवाएं, इंसर्ट करवाएं। कौन सा, जो हमारे पास पहले से मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया है, विच इज़ कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी यूजर एक्सिस्ट है या नहीं, ये फंक्शनैलिटी कर ली, लेकिन हैश तो अभी भी अप्लाई नहीं। ठीक है, मतलब अभी हमारा यूज़र जो है अभी क्या हो गया, वैलिडेट हो गया कि आप जो है यूनिक यूज़र का ही अकाउंट बना सकते हैं, इसके अलावा अकाउंट नहीं बना सकते। अब जो है आप क्या करेंगे, इससे एक और नेक्स्ट लेवल का काम करेंगे, और वो ये कि आप यहाँ पे आके आपने जो है क्या करना है, आपने एक हैश जनरेट करना है। और वो हैश किस तरीके से जनरेट होगा कि आप यहाँ पे आके हैश पास के नाम से आपने क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर आपने पासवर्ड हैश, और यहाँ पे आके आप अपना पासवर्ड दोगे। और वो पासवर्ड कौन सा होगा आपके पास, यूजर पास। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके एक डिफॉल्ट पासवर्ड जनरेट करवाएंगे, क्या, पासवर्ड अंडरस्कोर डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से आके ये जनरेट करवा लें। अब देखें, इसके बाद आपने क्या करना है, इफ अगर ये जो है हमारा हो जाता है सही, तो आपने जस्ट अब कोई इफ एल्स नहीं लगाना, आपने ये हैश किसको उठा के दे देना है, इंसर्ट को दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर आके हैश को कॉपी करना है, और हैश पासवर्ड को किसको दे देना है, इधर पास करा देना है। ठीक है, सही है, तो मैंने हैश पास यहाँ पे पास करवा दिया। पहले यूजर पासवर्ड जा रहा था, तो आप देख रहे थे, कहते हैं यहाँ पे कुछ भी डेटा इंसर्ट
कहते हैं जो हो रहा था आपके पास वो किस तरीके से हो रहा था, जिस तरीके का यूजर का पासवर्ड था वैसे ही वहां पे जा रहा था। अब क्या होगा, वो हैश जनरेट करेगा। ठीक है, किस तरीके से आए जल्दी से देखते हैं। तो सेव किया मैंने, बस यहाँ तक आप लोगों ने यही काम करना है। इसके बाद आप लोग देखें मेरे पास जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से एक्सेस करता हूँ। ठीक है, और इधर आके आप लोग देखिए मेरे पास साइन अप फॉर्म डॉट पी एच पी है। ठीक है, इधर से मैं आया और इधर आने के बाद ये देखें, जैसे मैंने लिख दिया हिस्ट्री। ठीक है, और इधर आके मैं एक ईमेल ले लेता हूँ ch@gmail.com, और यहाँ पे आके मैंने क्या लिखा, हिस्ट्री 123। ठीक है, क्या लिख दिया, हिस्ट्री 123। और जैसे ही मैं साइन अप करूंगा तो आप देखिए मेरे पास ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हुआ। और आप लोग देखो मेरे पास जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू क्या हो गई है, जनरेट हो चुकी है। अगर मैं दोबारा से इसी कहते हैं ईमेल पे बनाऊंगा तो मेरा, अब ये भी देख लेते हैं कि ऐसा ये एक्सेस हो रहा है या नहीं, ऑलरेडी एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने जैसे इधर से आके इसको क्या किया, हटाया, और यहाँ पे आके सॉरी एक मैंने दूसरा नाम लिखा क्रिस्टेबल। क्या नाम लिखा, क्रिस्टेबल, और पासवर्ड मैंने दे दिया 123। और जैसे मैं साइन अप कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये इसने किया, इसने दोबारा भी किया है। ठीक है, अच्छा हमारी ये जो ईमेल है वो क्या, पासवर्ड इस वजह से इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये क्या जनरेट हुआ है, एक हैश जनरेट हुआ है। ठीक है, और ये जो है कहते हैं आपका किस, इसने पासवर्ड को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। क्या किया, इनक्रिप्ट किया। अच्छा अब देखें, अब हम लोगों ने जो है कहते हैं इसके बाद की फंक्शनैलिटी पे काम करना है, और वो क्या कि हम लोग यहाँ पे आके लॉगिन के वर्क को करें। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, और जिस तरीके की यहाँ पे फंक्शनैलिटी थी बिल्कुल सेम वही फंक्शनैलिटी आप जो है किस में रखेंगे, लॉगिन के अंदर रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आए जल्दी से एक लॉगिन का पेज बना लेते हैं, और यहाँ पे आके ये जो लॉगिन साइन अप का पेज था यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया था, यही काम किया था। आप यहाँ से ये पूरा जो है पेज क्या कर लो, कॉपी करो, और जी वो यार यूनिक जो है कहते हैं डेटाबेस की वजह से कहते हैं नहीं है, और कहते हैं दूसरा ये कि मैं अभी कंडीशन की बेसिस के ऊपर करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखें जैसे मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, तो आप देखें इधर आके लॉगिन करते हैं। क्या करते हैं, लॉगिन के पेज पे वर्क करते हैं, और लॉगिन के पेज पे हम लोग इसको इससे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास लॉगिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दो चीजें लेके जानी है, विच इज के ईमेल और पासवर्ड। हम लोग कहते हैं यूजर नेम लॉगिन के अंदर नहीं देते। और दूसरी बात ये कि एक्शन फाइल हमारी कौन सी हो जाएगी अब, लॉगिन डॉट पी एच पी। क्या हो जाएगी, लॉगिन डॉट पी एच पी। ठीक है, तो अब देखें मैंने यहाँ पे आके ये काम कर दिया, और इधर आके आपने जस्ट जो है क्या करना है, देखें अगर कहते हैं ये जो है हमारा यूजर वो वरना बनता ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इफ की कंडीशन चल रही है जब भी हमारा क्या हो रहा है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, सही है, बात समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, ईमेल को यूनिक कर लेते हैं, वहीं से यूनिक कर लेते हैं, किधर से, डेटाबेस से। ठीक है, बात समझ में आई। यूनिक आप लोगों को कंस्ट्रेंट बताया था ना मैंने, किस में था, डेटाबेस में यूनिक करना किसी भी चीज को। ठीक है, डिफॉल्ट पढ़ा था, यूनिक पढ़ा था। ठीक है, ये तमाम चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ से हम लोग उसको भी क्या कर लेते हैं, यूनिक कर लेते हैं। ठीक है, चल अच्छा अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, वेलकम डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी। अब लॉगिन डॉट पी एच पी में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं, साइन अप कर चुके हैं हम लोग, और साइन अप के ऊपर पूरा वर्क पूरा सही तरीके से कर लिया हम लोगों ने। और इसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा मैं ईमेल को जो है एक मिनट ये करके देखता हूँ कि हमारी एल्स चले। ठीक है, ईमेल का मैंने ई कैपिटल ही किया। ठीक है, सही है, तो देखते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं, वरना फिर हम लोग जो है ना इसको यूनिक के कॉन्सेप्ट से करते हैं। कौन सी ईमेल थी हमारे पास जो रिपीटेड थी, कैफ लिखा, और यहाँ पे आके हम लोगों ने ch@gmail.com 12345
ठीक है, साइन अप किया, मेरे पास ये अकाउंट बन रहा है। नहीं, ये जो है कहते हैं आपका क्या हुआ है, अच्छा हमने रिफ्रेश किया था यहाँ पे, रिफ्रेश नहीं किया था, एक मिनट, चले। अब कैफ मैंने लिखा और यहाँ पे आके हम लोग ch@gmail.com 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं श्री कर, ठीक है, नहीं ये जा रही है, ठीक है, ये कहते हैं उससे ही करनी पड़ेगी, मतलब ये आपकी कहते हैं कंडीशन तो वर्क कर रही है, लेकिन जो है कहते हैं आपको वहां से भी वैलिडेट करना पड़ेगा, किधर से यूनिक करना पड़ेगा, किधर से ईमेल को यूनिक करना पड़ेगा, ठीक है जी जी, कहाँ से, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। आप जब क्यूरी बना रहे हो अपनी तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये देखें ये तीनों यहाँ पे गए होंगे, ठीक है, तो फिर हमारा ये कहते हैं कंडीशन करना बनता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो ये हटा सकते हो, फिर आप डायरेक्ट क्या ले लेना, पासवर्ड हैश ले लेना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे ये इतनी सारी क्या हो चुकी हैं, ईमेल आ चुकी हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आके जो ch@gmail.com के ऊपर हैं, हम लोग उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि हाथ के हाथ एक जो है जल्दी से एक न्यू टेबल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक न्यू टेबल बना लेते हैं, और उस न्यू टेबल का नाम जो है हम लोग क्या कर देंगे, इन्फो रख देंगे, और ये वाला टेबल हटा देंगे, ठीक है। तो पहले ये वाले टेबल को हम लोग क्या कर देते हैं, या टेबल का नाम कुछ और ही रखते हैं, ठीक है, आईडी, नेम, और इधर आके हम लोगों ने क्या किया, ईमेल, और ईमेल में हम लोगों ने क्या किया, पासवर्ड। अब पासवर्ड के साथ साथ आप यहाँ पे आके ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की बना रहे हैं इसको, ठीक है। और इसी तरीके से इधर से यहाँ से आके आपने ये लिया, इधर से आके आपने क्या ले लिया, 255 ले लिया, ठीक है। इधर से आके आपने इसको 255 ले लिया, पासवर्ड भी आप 255 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे आके वार्चर लिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके इसको वार्चर ले लिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने इसको भी क्या कर लिया, वार्चर किया। अच्छा, अब देखें, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आके जो ईमेल को यूनिक करना है ना, तो आप यहाँ से आके ईमेल को क्या करना है, यूनिक करना है। तो ये आपका कंस्ट्रेंट क्या भी हो जाएगा, यूनिक भी हो जाएगा, ठीक है। ओके किया, चले, आपकी ईमेल क्या हो चुकी है, अब यूनिक हो चुकी है, ठीक है। और डिफॉल्ट पे आपकी कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है, वो आपने छोड़ देनी है, ठीक है, नहीं करना। तो सेव किया, अब देखें, अच्छा अब टेबल का नाम आप लिख लें यहाँ पे आके, इंफॉर्मेशन, ठीक है, सही है। और यहाँ से आके आपने कॉपी किया ये नाम, और ये आपने गो कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, यहीं से आगे से वर्क शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बेस्ट है जी। हाँ नहीं 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 कहते हैं, आप कहते हैं ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो जो है पूरा आपका हैश भी तो लाई कर सके। अगर आपका हैश आधा आया, आधा नहीं आया, ठीक है, डेटाबेस में क्या हो गया, ट्रिम हो गया, तो फिर आपका जो है रॉन्ग पासवर्ड ही रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। बात समझ में आई, वो हैश पूरा वैसे तो जनरेट हुआ होगा, लेकिन वो डेटाबेस में आधी वैल्यू गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे यूनिक की भी लगी हुई है, ठीक है, और उसके साथ साथ प्राइमरी की भी लगी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है जल्दी से क्या करते हैं, जस्ट इधर आके इन्फो की जगह क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। सेव किया, पूरा टेबल हमारा वही है, और इंसर्ट की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बाकी तो तमाम वही है ना, वही डेटाबेस, तमाम चीज़ें वही हैं, सिर्फ कहते हैं हमारा क्या चेंज हुआ है, टेबल चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके जैसे इसको क्या करते हैं, साइन अप फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। इधर से आके मैंने एक नाम लिखा विच इज अफान, ठीक है, और a@gmail.com करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से आके आप जो है क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, साइन अप किया, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में ये वैल्यू आई भी है या नहीं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन में ये पूरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, और ये पासवर्ड क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है कहते हैं इसके ऊपर भी वही वर्क करके देखते हैं, और ये कहते हैं आपके पास
क्या करेगा, आपका ये जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको वहां से क्या करवा दिया, यूनिक करवा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखें, अब इधर आएंगे हम लोग और इधर आके हम लोगों ने अफ, अफान की जगह कर दिया अफनान। ठीक है, और यहाँ पे आके जैसे ही मैंने a@gmail.com दिया तो आप देखें मेरे पास 123 मैंने पासवर्ड दिया 45678। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग साइन अप करेंगे तो आप देखें मेरे पास ये जो है क्या हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्री a@gmail.com। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी जो है क्या कर सकते हैं, ये पूरा ईमेल बार बार रिपीट हो रही है, इस वजह से आपका क्या हो रही है, ये डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हम लोगों ने यही चीज़ अचीव करनी थी। हम लोगों का ये क्या हुआ है, आपके पास एक पूरा यूनिक की भी जो है क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब देखिए, अब हम लोगों ने ये काम तो कर लिया, अब इसकी बेसिस के ऊपर मजीद लॉगिन के पेज का काम भी कर लेते हैं। ठीक है, और लॉगिन के पेज का काम क्या है कि आप बस इसी पासवर्ड को वेरीफाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसी पासवर्ड को वेरीफाई करवाएंगे। और वो पासवर्ड वेरीफाई कैसे होगा, आपने पूरा वर्क यही करना है। ठीक है, आप बोलेंगे कि अगर मेरी ईमेल के ऊपर यही पासवर्ड है सेम, तो आप क्या करें, एक्सेस करें, अदरवाइज वो एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखें हमारे पास ये किस तरीके से वर्क करेगा। देखें, अब हम लोग जो है लॉगिन का पेज हम लोगों ने बनाया था, और लॉगिन के पेज के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके बस जस्ट जो लॉगिन फॉर्म है उसके अंदर आप क्या कर लोगे, आप बस आके एक कंडीशन देंगे। क्या देंगे? एक कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन क्या होगी कि आप जो है अपने पासवर्ड को ही क्या कर रहे होगे, चेक कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? चेक कर रहे होगे। किसकी बेसिस के ऊपर? जो आप लोगों ने क्या बनाया था, वो हैश बनाया था, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब देखें, अब हम लोग यहाँ पे आके हम लोगों ने ये काम तो कर दिया और अपनी एक फाइल भी बना ली है लॉगिन की। अब हम लोग क्या करेंगे, यही PHP का पूरा कोड सेम इसी को ही कॉपी करके कहाँ पे ले जाएंगे, लॉगिन के पेज में। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने आके क्या कर दिया जनाब, एक लॉगिन फॉर्म ले लिया। क्या ले लिया? सही। तो इधर आएंगे और इधर आके आप लोग देखो मेरे पास ये कहते हैं एक PHP का टैग मैंने ओपन किया, और यहाँ से आके आप PHP का क्या करेंगे, कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास मैंने यहाँ पे आके ये 3 चीजें ली थी। अब एक चीज मुझे नहीं लेनी, किसकी बेसिस के ऊपर, लॉगिन की वजह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद हाँ, आप लोग यहाँ पे आके एक्सिस की क्यूरी लोगे, ऑब्वियसली बात है आप वहाँ पे क्या करोगे, एक्सिस को चेक करोगे। ठीक है, कि ये एग्जिस्ट है ऐसी वैल्यू या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये तो वर्क किया। अब क्या करना है, इसी के ऊपर वही रॉस चेक करनी है जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे रॉस चेक कर रहे थे, ये भी वर्क होगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पे आके सिर्फ जो ये कंडीशन है ना, इधर आके आप बोलोगे कि अगर हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। अगर उसका काउंट 1 बन रहा है तो आप क्या करो, आप उस सूरत में एक जो है पूरा का पूरा डेटाबेस में से वैल्यू फैच करो। और वैल्यू कैसे फैच होगी, आपको पता है हम लोग क्या लेते थे, लूप लेते थे। क्या लेते थे? लूप लेते थे, और उसकी बेसिस के ऊपर पूरा फैच एसोसिएट एरे के जरिए से अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या करते थे, फैच करते थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग वही काम करेंगे। जब अगर हमारा रॉज में डेटा ही 1 होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो है वाइल की लूप में भी क्या आ रही होगी, एक ही वैल्यू आ रही होगी। ऐसे ही। ठीक है, तो अब आए जल्दी से हम लोग यहाँ पे आके ये जो कंडीशन है, ये बस हम लोगों ने अब यहाँ से आके क्या करना है, अपना वर्क चेंज करना है। और वो वर्क किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ से इंसर्ट का कोई काम नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इंसर्ट थोड़ी करवा रहे हैं हम लोग, तो अब क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पासवर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं, उस पासवर्ड को जो कि हम लोगों ने जिसका क्या बनाया था, हैश बनाया था। क्या बनाया था? हैश बनाया। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आके सबसे पहले बोला कि अगर मेरी रॉज इज इक्वल टू 1 है। क्या है? अगर इज इक्वल टू 1 है तो आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि वाइल लूप, वाइल का लूप, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लेना है आइटम
और आइटम किस तरीके के हो, MySQLi पैच एसोसिएट एरे, और इसमें आप क्या दे देंगे, इसमें आप जो है रिजल्ट पास करवा देंगे। क्या पास करवा देंगे, रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? रिजल्ट रॉ नहीं कराना, नहीं ना, रिजल्ट पास करवाएंगे, रॉ क्यों करवाएंगे, रॉ से तो काउंट आ रही है ना आपके पास, ठीक है। तो रिजल्ट में आपका क्या है मौजूद, पूरी की पूरी क्यूरी मौजूद है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या पास करवाया, रिजल्ट पास करवाया, और उसके बाद आपने जो है क्या करना है, आपने यहाँ पे आके बोलना है कि अगर आपका पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है इस पासवर्ड से जो कि आपके डेटाबेस में मौजूद है, किस में मौजूद है, डेटाबेस में मौजूद है, तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने बोला इफ अगर मेरा पासवर्ड, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे वेरीफाई का भी आ रहा था कीवर्ड, तो यहाँ पे आके आप बोलेंगे कि यार ये वाला पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, जो कि मैंने लॉगिन में दिया, ये पासवर्ड मैच कर जाए किस पासवर्ड से जो कि मेरे डेटाबेस में हैश मौजूद है। तो आप देख रहे हो हमने क्या वो हैश को चेंज करवाया या इसने प्रोग्राम ने खुद ही किया, जो मैं बात कर रहा था आपको लेक्चर में बता रहा था कि हमारे पास ये क्या करेगा, खुद ब खुद ही प्रोग्राम ही आपका एक कीवर्ड के जरिए से वेरीफाई करवाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ वेरीफाई हो रही है। इसी तरीके से आपका यही कहते हैं कॉन्सेप्ट आपका सेम किस पे भी अप्लाई हुआ होता है मेरा बेटा, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा ये होता है, ठीक है। आपका डेटाबेस में वो डेटा जाता ज़रूर है, लेकिन जो है क्या रहती है, कन्वर्सेशन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है। जैसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हमारी दो फाइल्स के दरमियान है, ठीक है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर और हमारी लॉगिन की फाइल के अंदर और साइनअप की फाइल के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा तीसरे बंदे को पता ही नहीं है। हाँ पता है तो वो किसको पता है, यूज़र को पता है, डेवलपर्स को वो मौजूद नहीं है वहाँ पे डेटा, ठीक है। वहाँ पे जो मौजूद है वो क्या है, हैश मौजूद है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले इधर आके यूज़र पास दिया और यूज़र पास को बोला कि आप जो है क्या करें, आइटम अगर आपको क्या मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, पासवर्ड ही था ना, नाम हम लोगों ने पासवर्ड ही रखा था ना जी, पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड मिल जाए तो आपने क्या करना है जनाब, आपने वेरीफाई करके उसको रीडायरेक्ट करवा देना है, किधर, वेलकम के पेज में। किधर रीडायरेक्ट करवा देना है, वेलकम के पेज में। तो देखें कहाँ गए हम लोग, लॉगिन के पेज, ठीक है। तो लॉगिन के पेज पे आए और यहाँ पे आके हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, इधर आके ये कंडीशन को ओपन करना है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मेरा पासवर्ड वेरीफाई करो, किस पासवर्ड को, ये वाला यूजर का पासवर्ड जो कि मैंने इनपुट पे दिया है, इसको किससे वेरीफाई करना है आपने, उस पासवर्ड से जो कि किस में मौजूद है, डेटाबेस में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके एक बात तो बोल दिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हेडर लोकेशन करेंगे। क्या करेंगे, हेडर लोकेशन। और हेडर लोकेशन आप लोगों को पता है कि क्या कर रही होती है, आपको रीडायरेक्ट करवा देती है, ठीक है। जहाँ पे भी आप क्या करवा रहे होते हैं उस लोकेशन के ऊपर आप चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, लोकेशन, और लोकेशन के बाद आप यहाँ पे आके उस फाइल का नाम दे दो जिसमें आपने जाना। तो मैं किस में जाना चाह रहा हूँ, welcome.php, और वेलकम की स्पेलिंग में हमारे पास वेलकम क्या था, कैपिटल, ठीक है। और इधर आके आपने क्या लिख देना है, welcome.php, ठीक है। बात समझ में आई? सेव किया आपने और यहाँ से आपका वर्क होता है खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर ये ना हो तो इट्स मीन कि आपने पासवर्ड सही नहीं डाला है, एल्स में अगर आप वो भी लिख सकते हैं, चाहें तो वो भी लिख लें, अदरवाइज ना लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब एक मतलब रीचेक कर लें आपके भाई, आपने एसक्यूएल में ये तमाम काम किए हैं, एसक्यूएल एक्सेस देखा, ठीक है, रिजल्ट देखा जी। इस साइड में यूजर नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, देखें बिल्कुल कहते हैं आप लोगों, हम लोगों ने ये साइन अप से कॉपी किया और हम लोग यहाँ पे करने भूल गए जी। ईमेल आएगा, बिल्कुल आएगा ईमेल, क्यों, क्योंकि ईमेल से आपकी मतलब चेक होगा, ठीक है। यूजर नेम से कहाँ पे चेक होता है, कहाँ पे चेक हो रहा होगा, वो साइन अप के फॉर्म पे होगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे आके इस सेट के अंदर ये तमाम चीजें कर ली और उसके साथ साथ फिर इस सेट के बाद हम लोगों ने क्या किया, यूजर ईमेल लिया, यूजर पासवर्ड लिया, एसक्यूएल एक्सेस करके देखा। अब एक मरतबा क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है हमारा, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन लेना सीखेंगे, ठीक है। सेशन की बेसिस के ऊपर पूरा कंप्लीट करेंगे, लॉग आउट का बना के देखेंगे, वेलकम को अच्छे तरीके से एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ किधर जा रहे हैं, वेलकम की फाइल के ऊपर जा रहे हैं, जब हमारा क्या हो रहा है, वो सक्सेस कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या,
लॉगिन, ये आ गया मेरा लॉगिन का पेज, ठीक है। और अच्छा एक मिनट रुके, मुझे जो है ना अभी कोई भी पासवर्ड याद ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके पहले तो क्या कर लेता हूँ, साइन अप, और साइन अप पे एक हम लोग एक डेमो अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके जैसे मैंने लिखा मुसब, और मुसब के बाद हम लोगों ने लिख दिया m@gmail.com, ठीक है। अच्छा एम के नाम की ईमेल पहले से मौजूद तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आके पासवर्ड हम लोग लिख लेते हैं, कौन सा पासवर्ड लिख लेते हैं, 123, ठीक है। साइन अप किया, अब देखें सिर्फ पासवर्ड 123 था, और यहाँ पे आके जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास मुसब नाम की एंट्री भी क्या हो गई, आ चुकी है। और अब मैं, आप लोग ये देखिए, इधर से आया मैं और इधर आके मैंने ये क्या किया, पूरा का पूरा हैश कॉपी किया, ठीक है। देख रहे हैं, इधर आके जैसे मैं इस हैश को कॉपी किया और इधर आके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब भाई यही मेरा पासवर्ड तो यही है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लॉगिन करूँगा तो मेरे लॉगिन को पता चलेगा इसका, नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये वर्क होता है किसकी बेसिस के ऊपर, आपका m@gmail.com, और यहाँ से आके मैंने वो पूरा पासवर्ड सेंड किया जो कि यहाँ पे मौजूद था, सेव किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ अगर मैं यहाँ पे आके m@gmail.com करूँगा और यहाँ से आके 123 लिखा मैंने, तो आप देखें, अच्छा ये साइन अप और साइन इन आप इन दोनों को भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये हम लोग जो है करना भूल गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए और जैसे आपने ये काम किया, m@gmail.com, पासवर्ड क्या रखा था मैंने, 123 नहीं जा रहा, क्या मसला हुआ है भाई। एक बार मैं पॉज करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा देखो यार, कभी कभी ऐसे आते हैं, बस अल्लाह माफ करे, ठीक है। देखिए आज हमारे पास जो एरर आ रहा था ना, वो ये आ रहा था, देखिए मैंने यहाँ पे आके जो है ना ये स्पेस दिया होता, ये स्पेस नहीं देना भाई, आप लोगों ने यहाँ पे आके वही वेरिएबल का नाम यूज करना है, ठीक है। तो आप देखें मैंने यहाँ पे आके एल्स भी प्रिंट करके देख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आके एल्स हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके जैसे हम लोगों ने इसको हटाया, एक काम यहाँ से भी कर लेते हैं, और दूसरा साइन अप के अंदर भी आई थिंक सो यही जो है कहते हैं वो हो रही होगी, तो जिसकी वजह से ये देखें यहाँ से आके मैंने ये भी हटा दिया, ठीक है। अब देखें, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, पूरा एक स्टार्ट से करके देख लेते हैं। और देखो अब यहाँ पे आए, साइन अप के ऊपर गए, ठीक है। और साइन अप के ऊपर आके हम लोगों ने एक अपना अकाउंट बना लेना है, विच इज कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पे आके नाम रखा, कुछ भी आप रैंडम नाम रखते हैं, जैद आपने नाम रख दिया, ठीक है। और इसी तरीके से z@gmail.com किया, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड क्या कर दिया आपने, 123 कर दिया, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके आप जैसे ही क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपका क्या हो गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं अब यही वाली ईमेल चेक करना चाह रहा हूँ, हमारे पास z@gmail.com थी ना, z@gmail.com, और पासवर्ड मैंने लिख दिया 123, और यहाँ पे आके जो है नाम ले लिया कोई भी, अफनान कर देते हैं, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके जैसे हम लोगों ने इसको साइन अप किया, तो आप देखें ऑलरेडी एक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। और इसके बाद जो है देखो कभी कभी ना इस तरह की मिस्टेक भी होती है, आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही कहते हैं अपना वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है, ताकि आपका जो है कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना आए, ठीक है। ये इतनी जो माइनर सी सिली मिस्टेक्स होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका पूरा जो है ना एक मतलब सिर्फ ये हुआ था मेरे साथ कि मैंने सिर्फ कोई सिर्फ एक स्पेल का मसला था, और उसकी वजह से, और अच्छा कभी कभी इस तरीके से होता है आपके पास कि आप जो है कहते हैं देख रहे होते हैं बार बार कि आपके सामने वो मिस्टेक मौजूद भी होती है लेकिन आपको नहीं दिख रही होती, ठीक है, सही है। तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें भी देखनी है, ठीक है, एरर से ही बंदा सीख रहा होता है, ठीक है। तो देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे आके जैसे ही इधर आके क्या करेंगे जनाब, लॉगिन के ऊपर जाएंगे। अच्छा ये जो लॉगिन वगैरह की ये जो चीज़ें जो हमें बार बार इस तरीके से एक्सेस करनी पड़ रही है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तमाम चीज़ों को क्या कर लेंगे, सही तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जी जी जी, और कहते हैं नेव बार को भी हम लोगों ने बात की थी ना कि डायनेमिक करेंगे, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, ठीक है। तो देखें लॉगिन के ऊपर गए,
और लॉगिन के ऊपर पासवर्ड क्या था मेरा, अब पासवर्ड याद है आप लोगों को? तो मैं यहाँ पे आया z@gmail.com किया और पासवर्ड क्या कर दिया 123 और देखें यहाँ पे आके हम लोग क्या कर देंगे साइन इन, तो साइन इन किया तो मेरे पास ही जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे मजीद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।